देख रही हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। 18 दिन की एनआईए कस्टडी में है आतंकी तहव्वुर राणा। पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा है। देर रात 2 बजे के बाद कोर्ट का फैसला आया। आतंकी तहव्वुर राणा से सख्ती से पूछताछ करेगी एनआईए, जिसके लिए एक स्पेशल टीम का भी गठन किया गया है। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है आतंकी तहव्वुर। मुंबई 26/11 आतंकी हमलों के 17 साल बाद मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा भारत आ गया है। एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है और 20 दिन की रिमांड भी मांगी। अदालत ने 18 दिन की कस्टडी मंजूरी की है। रात को 2 बजे ये फैसला आया। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि आपराधिक साजिश के तहत आरोपी नंबर 1 डेविड कोलमैन हेडली ने भारत आने से पहले तहव्वुर राणा से पूरे ऑपरेशन पर चर्चा की थी। हेडली ने राणा को एक ईमेल भेजा जिसमें कई चीजें मेंशन थी। उसमें सामान, पैसों का ब्यौरा भी दिया गया था। एनआईए ने बताया कि इसी ईमेल में हेडली ने राणा को साजिश में इलियास कश्मीरी और अब्दुल रहमान की संलिप्तता के बारे में भी जानकारी साझा की थी। और अब आतंकी राणा जब भारत की धरती पर आ चला है, यहाँ पर 26/11 के तमाम शहीद जिनको न्याय मिलेगा, एक एक कर सभी गुनाहों का यहाँ पर चुकता किया जाएगा। एनआईए के रिमांड में है। कल सबसे पहले मेडिकल चेकअप हुआ, जिसके बाद एनआईए पटियाला कोर्ट लेकर गई थी, जहां पर इस मामले को लेकर फैसला होना था कि कितने दिन की कस्टडी दी जाएगी। 18 दिन की रिमांड एनआईए को मिली है। ऐसे में आपको बताएं कि रात को 2 बजे यह फैसला आया और अब एक एक कर एनआईए पूछताछ करेगी, जिसके लिए स्पेशल टीम का गठन भी किया गया है। तहव्वुर राणा 17 साल बाद भारत आया है और अब एक एक कर जवाब उससे लिए जाएंगे। कौन कौन उसके साथ जुड़ा है और साजिशकर्ता 26/11 मुंबई हमलों का तहव्वुर राणा, जिसके साथ में डेविड हेडली का नाम भी शामिल है। सभी सवाल जवाब यहां पर तहव्वुर राणा से किए जाएंगे। एनआईए की रिमांड में है 18 दिन की रिमांड, जहां पर एक एक कर सभी सवाल जवाब तहव्वुर राणा से किए जाने। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से तबाही मच गई। बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग के पास ये बादल फटा। भारी बारिश के चलते कई जगह लैंडस्लाइड भी देखने को मिला है। पहाड़ों का मलबा गिरने से रास्ते भी प्रभावित हुए। लोगों से नदी नालों के पास ना जाने की अपील भी की गई है। पहाड़ों पर मानसून से पहले मौसम ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग के पास बादल फटने से तबाही देखने को मिली है, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन समेत आपदा टीम मौके पर पहुंच गई। घटना में किसी तरह की हालांकि जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नुकसान खासा हुआ है। केदार घाटी में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है और गाढ़ गदेरे उफान पर हैं। चमोली में लगातार बारिश हो रही है। नंदप्रयाग के पास बादल फट गया। सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। लोगों को एहतियात बरतने की भी यहां पर नसीहत दी गई है, अपील की गई है। सचिन हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, हमने देखा किस तरीके से जब सर्दी पड़ी तो काफी लंबे समय तक वो सर्दी चलती रही। अचानक से भीषण गर्मी देखने को मिली और अब बेमौसम बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते भारी तबाही भी वहां पर देखने को मिल रही है। देखिए ऐसा सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ों के लिए आपदा एक चुनौती बन चुकी है। एक सोचने वाला विषय ये है, क्योंकि जिस तरीके से जो है चारधाम यात्रा यहाँ पर होनी है, लेकिन सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऐसा मंजर आज तक हमने कभी पहाड़ों में नहीं देखा था। जिस तरीके से जो है कलम नंदप्रयाग की बात करें या उससे पहले जो है थराली की बात करी जाए, जिस तरीके से जो है गदेरों में नदियां उफान पर है, यानी अभी बरसात का मौसम भी नहीं है, लेकिन लगातार जिस तरीके से आपदाएं जो है पहाड़ों में जो है चुनौती बन रही है, साथ ही जो है सरकार के लिए भी चुनौती है। एक मंथन करना जरूरी है सरकार के लिए। साथ ही जिस तरीके से जो है सरकार, ठीक है सरकार कार्य कर रही है, लेकिन आपदाओं से, क्योंकि आपदा किसी को कहकर नहीं आती है, लेकिन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, चारधाम यात्रा भी है, लेकिन इस पर जो है मंथन करना, बहुत गहराई से मंथन करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से बात करी जाए कल की जो घटना है, क्योंकि नदियां उफान पर थी, क्योंकि मौसम विभाग ने जो है बारिश का अलर्ट जारी किया था, और केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ का हाईवे भी जो है बंद हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी चुनौती है, यहाँ की जनता के लिए भी चुनौती है। लेकिन जिस तरीके से हम विपक्ष की और बात करते हैं, विपक्ष ने भी जो है लगातार जो है कई सवाल खड़े किए हैं सरकार पर आपदाओं को लेकर। या पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें, जो भाजपा के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी अवलांच को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। तो लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है
आज जो है 11 तारीख है, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। कल जो है 13 तारीख है, तो 2 दिन का अलर्ट और है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि चारधाम यात्रा के होने में जो है कुछ ही दिन बाकी बचे हुए हैं। 30 अप्रैल से जो है यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये जो मंजर था कल प्रयाग में, जिस तरीके का जो उफान था, जो नदियां उफान पर थी, गदरे उफान पर थे, लेकिन हाँ, वहां पर जो है जो लोग